और आपको बड़ी खबर बताएं, सीजे इंद्रजीत महांती की कोरोना रिपोर्ट में बड़ा कंफ्यूजन। आरयूएचएस की लैब की रिपोर्ट में सीजे महांती बताए गए पॉजिटिव, लेकिन कल हाईकोर्ट से लिए गए 5 सैंपल की रिपोर्ट आज आई है नेगेटिव। इन सैंपल में सीजे महांती का भी बताया जा रहा है दूसरा सैंपल। हालांकि आरटीपीसीआर की एक्यूरेसी मानी जाती है 70% तक सही। इसके साथ ही कई बार सैंपल कलेक्शन जो एरर के चलते भी रिपोर्ट में आती है भिन्नता। सूत्रों के हवाले से मिल रही खबर, सीजे का अब वापस से सैंपल लेने और उन्हें 2 अलग अलग लैब में जांच के लिए भेजने की सूचना। तो ये कंफ्यूजन हुआ है। आरयूएचएस की लैब की रिपोर्ट में सीजे महांती पॉजिटिव बताया गया, लेकिन कल हाईकोर्ट से लिए गए 5 सैंपल की रिपोर्ट आज नेगेटिव आई और इन सैंपल में सीजे महांती का भी बताया जा रहा दूसरा सैंपल। हालांकि आरटीपीसीआर की एक्यूरेसी मानी जाती है 70% तक सही। इसके साथ ही कई बार सैंपल कलेक्शन एरर के चलते भी रिपोर्ट में भिन्नता आती है। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। सीजे का अब वापस से सैंपल लेने और उन्हें 2 अलग अलग लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा। सीजे इंद्रजीत महांती की कोरोना रिपोर्ट में बड़ा कंफ्यूजन। आरयूएचएस की लैब की रिपोर्ट ने पॉजिटिव बताया, लेकिन अब यह खबर भी सामने आ रही है जहां पर दोबारा से टेस्ट होगा, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन नजर आ रहा है फिलहाल। मुख्यमंत्री ने भी उनके जल्दी ठीक होने की कामना की थी थोड़ी देर, जिस प्रकार से हमने ट्वीट भी आपको दिखाया था और एक मैसेज भी दिया गया था मुख्यमंत्री की तरफ से। लेकिन अब ये कंफ्यूजन सामने आया है। हालांकि आरटीपीसीआर की एक्यूरेसी 70% तक मानी जाती है। इसके साथ ही कई बार जो सैंपल कलेक्शन होता है एरर के चलते भी रिपोर्ट इस तरह की आती है। तो अब सूत्रों के हवाले से यह खबर भी सामने आ रही है कि सीजे का वापस से सैंपल लिया जाएगा और उन्हें 2 अलग अलग लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा। और विकास हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? ये बड़ा कंफ्यूजन नजर आ रहा है इस रिपोर्ट में जो सीजे इंद्रजीत महांती की है। देखिए, इंद्रजीत महांती की जो रिपोर्ट है वो कल चिकित्सा विभाग की जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसके अंदर उनका नाम था और उनको कोरोना पॉजिटिव जो है उसमें बताया गया था। लेकिन कल जो हाईकोर्ट से सैंपल उठाए उसमें जो अभी जो जानकारी मिल रही है, हालांकि अधिकृत जानकारी कोई देने को तैयार नहीं है। विभाग की तरफ से सभी लोग जो है प्रोसेस में लगे हुए हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसमें जो रिपोर्ट कल जो कराई गई थी वो रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और उसके पीछे का जो कारण है, हमने डॉक्टर से बात की तो वो कह रहे हैं कि जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो उसकी एक्यूरेसी 70% होती है। उसके साथ ही कई बार ऐसा भी होता है कि जब सैंपल कलेक्शन करते हैं तो सैंपल कलेक्शन में एरर हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर्ली जिस जगह से सैंपल लिया जाना चाहिए वहां से सैंपल अगर नहीं लेते हैं तो उस स्थिति में जो रिपोर्ट्स है उसमें वेरिएशन आ जाता है। तो इसको देखते हुए अब जो जानकारी मिल रही है उसमें यह है कि दोबारा से उनके सैंपल जो है वो लेने की बात सामने आ रही है। दोबारा से उनके 2 सैंपल लिए जाएंगे, 2 अलग अलग लैब में भेजे जाएंगे और उसके बाद में उसकी एनालिसिस करके और बताया जाएगा। लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट है उसमें मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिपोर्ट है उसके अंदर जो इंद्रजीत जो है उनको पॉजिटिव जो है कल उनकी रिपोर्ट जो है वही दर्शाया गया है। नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो आज उनकी रिपोर्ट आई है, लेकिन उसको अभी तक जारी नहीं की गई है। विकास, एक बात ये भी बताइए कि अब जब वापस सैंपल लिया जाएगा, 2 अलग अलग लैब में भेजा जाएगा, तो कब तक तमाम चीजें क्लियर हो पाएंगी अगर पूरी तरह से देखें तो? देखिए, ये प्रोसेसर वाली चीज है। अभी सीएमएचओ की टीम जो है वो जा सकती है। हालांकि अभी जो चिकित्सा अधिकारी है, क्योंकि ये बड़ा अलग तरह का मैटर है, इसलिए चिकित्सा अधिकारी इसमें कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। और सिर्फ सैंपलिंग की प्रक्रिया है, क्योंकि आज हाईकोर्ट के अंदर दोबारा से सैंपलिंग की जा रही है। जो लोग कल समारोह में शामिल हुए थे, जो ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए थे, उनको सबको सैंपलिंग करने के डायरेक्शन जारी किए गए थे, तो उनकी सैंपलिंग चल रही है। तो ऐसे में टीमें कहाँ कहाँ जाती है आज वो अभी कुछ देर में हम क्लियर हो पाएगा। लेकिन अभी की जानकारी यही है, उसमें यह है कि 2 जगह सैंपल उठाने की बात सामने आएगी, 2 जगह से उनके सैंपल उठाए जाएंगे और 2 जगह जांच के लिए भेजा जाएगा। चलिए, लगातार नजर रहेगी। शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारियों के लिए।